आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं वॉइस टेलीविजन उर्दू। प्रोग्राम है ग्राउंड रिपोर्ट और शाम 6 बजे के ग्राउंड रिपोर्ट में हम ज़मीनी हालात से आपको बाखबर करते हैं। और आज के ज़मीनी हालात में जम्मू कश्मीर हादसों का शहर बनता ही जा रहा है। माजी से लेकर आज तक कहते हैं कि उतने लोग कश्मीर के हालात से नहीं मरे हैं जितनों की मौत जो है वह हादसात की वजह से होती है। आज भी दिलदोज हादसा पेश आया है और ये दिलदोज हादसा डक्सुम शाहरा पर पेश आया है और एक ही कुंबे के एक ही ख़ानदान के 5 कमसिन बच्चों समेत 8 अफराद की दिलदोज सड़क हादसे में मौत वाक़ा हुई है। बताया जाता है कि ये गाड़ी जो प्राइवेट थी कश्तवाड़ से मड़वा की तरफ जा रही थी और सिमथम टॉप के करीबन 10 किलोमीटर दूर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर करीबन 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी और इसमें बच्चों समेत बड़ों की मौत वाक़ा हुई। मारे जाए गए अशखास में 45 साल इम्तियाज़ अहमद साकिन कश्तवाड़, उनकी 40 साल अहलिया अफरोज़ा बेगम, उनके 2 मासूम बच्चे 12 साल अरबिया इम्तियाज़, 10 साल आनिया इम्तियाज़ और 6 साल अयान इम्तियाज़, जबकि उनके साथ दूसरे ही ख़ानदान के 40 साल रेशमा बेगम, उनकी 2 बेटे 8 साल माजिद मुशील माजिद और 16 साल मुसेब माजिद के बतौर हुई है। दिलदोज सड़क हादसा, अफसोस भरा सड़क हादसा और इस हादसे की वजूहत अभी तक तो मालूम नहीं हो सके, लेकिन आमतौर पर अक्सर तौर पे बताया जाता है कि ये शाहरा जो है माजी में बीकन के कंट्रोल में जब हुआ करती तो शाहरा का हालत जो है वो दुरुस्त हुआ करती थी, लेकिन जब से इसको जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने टेकअप किया है पिछले 4 सालों से 5 साल यूजली बताया जाता है, मुकामी लोगों ने बताया, तब से इस शाहरा की हालत जो है वो ख़राब है। जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, जगह जगह से कट हुई है और ये एक बड़ी वजह है हादसात की। आज के हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी है कि किस तरह से दिलदोज हादसा पेश आया, लेकिन मासूम बच्चे जो बिन खिले फूल थे अभी मुरझा गए और ये जो हादसा है इसने पूरे वादी कश्मीर को, पूरे जम्मू कश्मीर को एक सोग और मातम में तब्दील कर दिया है। और नाज़रीन, अब जरा आपको बताते चले लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत। लाइन ऑफ कंट्रोल में आज लाइन ऑफ कंट्रोल का कुपवाड़ा का कुमकाड़ी का इलाका गर्म था। सुबह सुबह ही खबर आई कि कुमकाड़ी के इलाके में एक इनकाउंटर हुआ है और उसमें फौज के 5 एहलकार जख्मी हुए हैं और बाद में फौज ने एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट में बताया उनके 2 एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि यहाँ पे एक पाकिस्तानी शख्स मारा गया है। फौज ने इसमें ना मिलिटेंट या इंट्रूडर या कोई और नहीं बताया, बल्कि बताया कि एक पाकिस्तानी शख्स मारा गया है जिसकी शिनाख्त हनूज नहीं हो सकी है। कुमकाड़ी कुपवाड़ा का मत्सल सेक्टर के साथ वाला इलाका, मत्सल सेक्टर से हायहामा और केरन के बीच वाला ऊपरी इलाका कुमकाड़ी, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल ऊपर है। और इस इलाके में आज जो गोलियां चली हैं उससे एक बार फिर कश्मीर के हालात के हवाले से खबर आई है और बाद में फौज ने इसकी तस्दीक भी की कि फौजी जो है मोहित राठौड़ वो इस हमले में ज़ख्मी हुआ था, वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ बैठा है। अगरचे कुछ नेशनल मीडिया ने इन हवाले से ये भी बताया कि ये बैट एक्शन है। बैट एक्शन यानी पाकिस्तान की जो रेगुलर आर्मी है, जो पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टास्क फोर्स है, ये उसकी कार्रवाई और उन्होंने हिंदुस्तान की चौकियों पे हमला किया है। ये उस तरह से कुछ अखबारात ने, कुछ नेशनल जो पोर्टल्स हैं उन्होंने बताया, लेकिन वादी कश्मीर में इसकी इस तरह से किसी ने भी तस्दीक या तरदीद नहीं की है। सरहदी ज़िला कुपवाड़ा का कुमकाड़ी का इलाका और ये हालात वाक़ात में आज गर्म रहा। इसी दौरान आपको बताते चलें डोडा में पुलिस ने खाके भी जारी किए हैं और ये खाके 3 मिलिटेंट्स के हैं। ये उन 3 मिलिटेंट्स के हैं जिन पर पुलिस के मुताबिक बताया जाता है कि जो हालिया दिनों डेसा के इलाके में जो फौज की चौकी पर हमला हुआ था ये इस हमले में मुलविस थे और इन हवाले से बताया जाता है कि ये अभी भी डोडा के इलाके में ही मौजूद है, ख़ासतौर पर जंगलात के इलाके में मौजूद है और पुलिस ने इनके बारे में जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान भी किया है, जबकि पुलिस ने यह भी बताया है कि इनके बारे में मालूमात देने वाले शख्स के शिनाख्त को पोशीदा रखा जाएगा। और अब सियासत का बड़ा मार्का, पीडीपी का यौम तासीस शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में। और शेर कश्मीर पार्क की में आज पीडीपी के यौम तासीस पर पीडीपी के लीडरान भी थे और वादी कश्मीर से आए हुए
पीडीपी के वो कारकुन थे जो नारे लगा रहे थे, जो महबूबा मुफ्ती की आमद पर यहाँ खड़ा होकर इस्तकबाल कर रहे थे। यहाँ पीडीपी के सभी लीडरान मौजूद थे, तकरीबन सभी लीडरान मौजूद थे। और ये लीडरान ने अपनी अपनी बारी पर जब खिताब किया तो जम्मू कश्मीर के हालात पर बात की, और हालात पर बात करने के साथ साथ इन लीडरान ने दिल्ली को ही जम्मू कश्मीर के बदतर हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। अक्सर लीडरान ने दिल्ली पर मौर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए बताया कि दिल्ली में जो सरकार की पॉलिसियाँ हैं उन्होंने कश्मीरियों को दीवार के साथ लगा के रखा है, और ये बाउंस बैक जो होने वाली बात है ये उसी का नतीजा है। कश्मीर में हालात इस तरह से हैं। आमतौर पर इन लीडरान ने हर कश्मीरी के हवाले से ये बताया कि कन्फ्यूजन का शिकार है, और कन्फ्यूजन के साथ साथ यहाँ महबूबा मुफ्ती ने जब तकरीर की तो तेवर उनके यूजुअली तो सख्त ही होते हैं, लेकिन आज यौम तासीस पर महबूबा मुफ्ती का लहजा भी सख्त था। तेवर और लहजा दोनों सख्त, और तेवर और लहजे में जम्मू कश्मीर के हालात की बात करते हुए अगरचे उन्होंने कोई धमकी तो ना दी, लेकिन एक मुबाहिसा खड़ा कर दिया। और इस मुबाहिसे में उन्होंने जब जम्मू कश्मीर के हालात बयान किए तो ख़ासतौर पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को मुखातिब करते हुए बताया कि 5 साल का खुलासा पेश किया जाए कि इन 5 सालों में क्या आपने हासिल किया है। साफ तौर पे नॉर्थ कश्मीर की सीट हारने का जिक्र भी करते हुए बताया कि उन्होंने इन इंतखाबात के ज़रिए, इन हालात के ज़रिए अब यहाँ सेंटिमेंट्स को दोबारा उबारा है। जो हमें समझ आया उसको हम ऐसी तरह से ले सकते हैं। और साथ साथ में उन्होंने पुराने जो कश्मीर के हालात थे, जब आर और पार के लोग आया और जाया करते थे, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के लोग इधर आया करते थे, यहाँ की ट्रेड बॉडीज़ वहाँ जाया करती थी, उनका जिक्र करते हुए बताया कि जब तक आप लोग दिल्ली को मुखातिब करते हुए आप लोग बाकी मामलात पे बात करते हैं, सियासत करते हैं, तब तक कम अज़ कम पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और इस कश्मीर के लोगों को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर मिल बैठने का मौका तो फराहम करिए। महबूबा मुफ्ती ने बहुत से मुद्दों पर बात की, ज़रा पहले सुनिएगा तेवर, लहजा और मिल बैठने की बात महबूबा मुफ्ती की ज़ुबानी। कहना चाहती हूँ, आपने हासिल क्या किया 5 साल के बाद? इतनी तबाही मचाई। जम्मू कश्मीर लद्दाख 1947 से पहले एक आजाद रियासत, एक छोटा मोटा मुल्क, एक छोटा मोटा हिंदुस्तान, जहाँ हिंदू मुस्लिम बौद्ध आपने टुकड़े कर दिए। आज लद्दाख के लोग रो रहे हैं, जम्मू के लोग पिट रहे हैं। जम्मू जो इकोनॉमी का हब था, इकोनॉमिक हब था, कारोबार का मरकज था, वो रो रहे हैं। और कश्मीर की तो बात ही नहीं है, कश्मीरी का दम घुटता है। आपका हासिल क्या है? आपका हासिल ये है जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बीच का रास्ता निकाला था। मुफ्ती साहब दबन भाई मैंने कलंदर, ये नेरी ती नेरी खलंदर। ए मेरे भाई, तुमको जो मिलना है इसी मुल्क से मिलेगा, मगर आपने 5 साल में ये हासिल किया कि नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने आपकी तरफ नहीं देखा, उन्होंने रायशुमारी के नाम पे वोट डाला। क्या? बस 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 यही हासिल किया आपने। इतने लोगों को जेल में डाल के, बंद करके, मार के, पीट के, क्या हासिल? नॉर्थ कश्मीर के लोग जो सबसे ज्यादा माने जाते हैं, मेन स्ट्रीम को मानने वाले, उन्होंने भी रायशुमारी के नाम पे वोट डाला। ये करवा है सर। आपका हासिल क्या है? जिसको आपने टेररिज्म के चार्जेस में हमारे यूथ प्रेसिडेंट को बंद रखा, उसको 2 लाख लोगों ने वोट डाले। क्या हासिल किया? पीडीपी को खत्म किया। ये हासिल, ये पीडीपी खत्म नजर आ रही है आपको? जरा देख ले, कहीं से देख रहे होंगे, आपके मुखबिर भी देख रहे होंगे, ये पीडीपी आपको खत्म नजर आती है। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में और पीडीपी दफ्तर के सामने बड़ी तादाद में, अच्छी खासी तादाद में पीडीपी के कारकुनान आए हुए थे। इस तपती धूप में अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से लोग आएंगे, लेकिन जिस तरह से पीडीपी के लोग आए हुए थे और उसका खुलासा, उसका इशारा खुद महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में देते हुए बताया कि आप समझ रहे थे कि पीडीपी ख़त्म हो गई। ये लोग जो हैं उंगली घुमाते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया। और महबूबा मुफ्ती ने यहाँ दिल्ली पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि जिस जमात इस्लामी की बात करते हुए आप यहाँ की सरकार
या खुद महबूबा मुफ्ती की सरकार को हवाला देते हुए बताया कि उसके साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे थे, उसी जमात इस्लामी के साथ आज आप वोट की सियासत कर रहे हो। ये किस तरह का माहौल आपने बनाया? आपने हासिल क्या किया पिछले 5 साल में? आपने यूएपीए, पीएसए, ईडी, एनआईए, सीबीआई, एसआईयू, एसआईए ये लुकन कर तो सारे एजेंसी इस्तेमाल ये मुलाजिम कर नौकरियों मज, ये मौलवी बरो जेलस मज, ये नौजवान बरो जेलस मज, ये करो सोरी तहस नहस जिस इल्जाम पे मे पे लगावान जमात इस्लामी मदद करान। पहला होता जमात इस्लामी बैन यम सुट स्कूल चलावान जमात इस्लामी करा मे दोक लगा बैन मे दोक लगाव क्या मे दोक मिलिटेंट बॉडी मुझे वापस किया मे दोक बैक मैंने कहा मैं सरकार छोड़ दूंगी, ये नहीं करूंगी। आज आप उन्हीं जमात इस्लामी के पीछे कटोरे हाथ फेरा थे इलेक्शन उसमें से तब से चुनाव पोज चुनाव माना जमात है। मुझे खुशी है जो जमात इस्लामी तब इलेक्शन लड़ती थी फिर लड़ेगी, अच्छा है। हम सब मिलके जमहूरी निजाम के अंदर लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। महबूबा मुफ्ती, ज़रा एक और मुद्दा भी सुनिएगा। मंशियात की हम बात करते रहते हैं, लेकिन आज मंशियात को भी महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर का हिस्सा बना रखा था। कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को आज निशाने से अलग रखते हुए, कश्मीर की किसी भी सियासी जमात पे कोई बात ना करते हुए महबूबा मुफ्ती ने आज सीधा निशाना दिल्ली पे लगा रखा था और दिल्ली में गुजरात का नाम भी लिया और जम्मू कश्मीर में मंशियात का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जो रास्ते जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल मिलाने और कारोबार के हवाले से खोले गए थे, आर पार के रास्ते, उनको मंशियात के नाम पे आपने बंद किया। दिल्ली को इशारा देते उन्होंने बताया और ये भी बताया, सवाल पूछ बैठी महबूबा मुफ्ती कि मुल्क की सबसे ज़्यादा मंशियात, मुल्क में सबसे ज़्यादा मंशियात तो गुजरात पोर्ट से आती हैं, गुजरात की बंदरगाह से आती है, उसे क्यों बंद नहीं किया जा सकता है। कश्मीर के नौजवानों की बात भी की, जेलों में बात की, जेलों में बंद कश्मीरी नौजवानों की बात करते उसने बताया कि अगर कश्मीरी नौजवान को किस जुर्म में आप बंद किया गया है, जब आप कहते हैं यहाँ हालात ठीक है तो क्यों उनको बंद किया गया है। महबूबा मुफ्ती का सवाल था, उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। ग्राउंड सोरे खाली गए बह बनाव अत या डिज्नी इंडिया बड़ पार्क नतीम शहरस मज लुख एक गरस में 4 फैमिलीज 8 फैमिलीज तुम बसाव कत। अमित शाह साहब आपने फैसला किया उसको डिज्नीलैंड बनाएंगे। मुफ्ती साहब का यही खाली एजेंडा नहीं था। अगर आपको मुफ्ती साहब के एजेंडे पे आना है तो पूरी तरह से आ जाओ। जो रास्ते मुफ्ती साहब ने खोले थे आर पार लोगों को मिलाने के लिए, कारोबार को मिलाने के लिए, जिसको आपने ड्रग्स के नाम पे बंद कर दिया, हालांकि सबसे ज्यादा ड्रग्स जो है वो गुजरात के पोर्ट पे आते हैं, उसको तो बंद नहीं करते आप, यहां से तो कुछ नहीं आता। उनको दोबारा शुरू कीजिए और रास्ते खोलिए। जो जम्मू कश्मीर है इसको बस्ती एशिया से मिलाइए ताकि जम्मू कश्मीर लोग बंद किए। हमारे नौजवान जो जेलों में बंद है उनको रिहा करो। अगर आप कहते हैं यहाँ हालात ठीक हो गए तो हमारे लोग जेलों में क्यों बंद? देखो ना, उनका केस भी नहीं चलता अदालत में। शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर की पीडीपी का यौम तासीस, यूजुअली पीडीपी का यौम तासीस कल मनाया जाना था, लेकिन कल श्रीनगर का संडे मार्केट लगता है और कारोबार में कल हडल हो सकती थी, इसीलिए बताया गया कि पीडीपी ने अपना शेड्यूल जो है एक दिन पहले किया ताकि कल एतवार के दिन संडे मार्केट का जो बिजनेस है वो उसको मुतासर न हो सके। पीडीपी के सीनियर लीडर खुर्शीद आलम से जब हमने पूछा कि तजारत और सब सही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट तो उन्होंने कहा कि तजारत ज़रूरी है और इन हालात में किसी भी गरीब का नुकसान नहीं किया जा सकता है। एक दिन पहले करने से मामला कोई बड़ी तारीख तो नहीं बदली जा सकती है। ये आज की बात।
जो श्रीनगर में पीडीपी के दफ्तर के सामने पीडीपी ने आज अपना यौम तासीस मनाया। थोड़ा सा आपको याद दिलाते चले, इतने खुले में 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार पीडीपी का यौम तासीस हुआ। इससे पहले 5 अगस्त 2019 से पहले हुआ था और उस दिन की तकरीर को ही बेस बनाते हुए 5 अगस्त पर वज़ीर दाखिला ने अपनी तकरीर करते हुए बताया था कि श्रीनगर में शेर कश्मीर पार्क से बताया गया था कि जो 370 हटाएगा। महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर की थी तब, और उसने बताया था कि जो 370 को हटाएगा वो हाथ रह नहीं सकते हैं। तो उसी के पस मंज़र में कुछ 370 की बात भी की जाती थी। लेकिन आज वही जगह, वही स्टेज और वही शख्सियात थी पीडीपी के उस स्टेज पर। कुछ और लोग थे जो तब थे, अब नहीं थे, लेकिन ओवरऑल बाकी सिचुएशन वही थी। अब ज़रा दूसरा मामला, दिल्ली में इस माह की 7 अगस्त को ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई जानी थी और कल ही मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बताया था कि ऑल पार्टीज़ मीटिंग के हवाले से ताल्लुक मामला फाइनल हो चुके हैं, 7 अगस्त को जम्मू में बुलाई जाएगी। लेकिन आज मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इस हवाले से बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बिजी शेड्यूल की वजह से ये मीटिंग फ़िलहाल मुलतवी करना पड़ी है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि वो इस मीटिंग के लिए दस्तयाब नहीं रह सकते हैं। ताहम उन्होंने बताया कि इस मीटिंग की नई तारीख बहुत जल्द दी जाएगी। बताते चले 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में कुछ इस तरह के महादेश तरह के ख्यात बने थे और अब की बार भी बताया जाता है कि एलजी को दिए गए इख्तियारात के हवाले से ये ऑल पार्टीज़ मीटिंग जो है वो जम्मू में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बुलाने का फैसला किया था। गर्मी और इस गर्मी के माहौल का आज का मिजाज जो है 35.7 श्रीनगर का दर्जा हरारत है और इसी 35.7 के दर्जा हरारत को देखते हुए सभी लोग तौबा तौबा कर रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, खेत सूख गए हैं, बारिशें नहीं हैं, पीने को पानी नहीं है। और ये सबसे बड़ी मुसीबत जो है ये कश्मीर में इन्वायरमेंटल तब्दीली की वजह से आई है। माहौल की तब्दीली हो रही है और माहौल की हो चुकी है और माहौल की इसी तब्दीली की वजह से अब कई मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन कभी जब कहा जाता था कि वाटर ऑयल फॉर अरब्स, वाटर फॉर कश्मीर, अरबियों के लिए जो तेल की कीमत है वो कश्मीरियों के लिए पानी की कीमत है। इतना ही महंगा पानी भी हो सकता है। वाकई में दुनिया में कहीं और महंगा हो या ना हो, लेकिन कश्मीर में हो रहा है। अब यहाँ पानी की बूंद बूंद को तरस रही। कल हमने आपको खबरों में बताया था कि मस्जिद में भी पानी नहीं, मंदिर में भी चढ़ावे के लिए पानी नहीं। तो ये वादी कश्मीर की सूरत हाल है, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल। इसी हवाले से आज महकमा तालीम ने श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद कर रखा था जहाँ पे ब्लड दिया जा रहा था। खून देने के साथी के कैंप के दौरान आलोक कुमार जो है सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीम है, वो भी मौजूद थे। डायरेक्टर एजुकेशन तसद्दुक हुसैन भी मौजूद थे। और खून देने के इस कैंप के दौरान खून देने के अतिये के हवाले से बताया गया कि किसी की जान बचाने से कोई बड़ा नेक काम नहीं हो सकता है। ताहम मीडिया ने सवाल आलोक कुमार से ये भी पूछा कि गर्मी हो चुकी है, अक्सर वालिदैन बता रहे हैं, अक्सर लोग बता रहे हैं कि छुट्टी बच्चों को और की जानी चाहिए, गर्मी बर्दाश्त छुट्टी नहीं कर पाते हैं तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इसी पस मंज़र में आलोक कुमार ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि छुट्टी का कैसे की जा सकती है, विंटर छुट्टी, गर्मी छुट्टी, समर छुट्टी, बाकी छुट्टी, तो बच्चे पढ़ेंगे क्या, बच्चों को पढ़ाना है। तो इसी वाले से आलोक कुमार ने बताया कि जिन बच्चों को मुश्किलात का सामना होगा और उनका अगर कोई अटेंडेंस में कमी रहेगी उन्हें उसमें रियायत तो दी जा सकती है, लेकिन छुट्टियां देने से तालीम में बड़ा नुकसान होगा। संपर्क नहीं है, हीट वेव चल रहा है, हम लोग सब गर्मी को झेल रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्था है जिसमें हमने छुट्टी दी, छुट्टी को एक्सटेंड भी किया। अब जब तक गर्मी चलेगी तब तक अगर हम स्कूल बंद रखेंगे तो शायद हम स्कूली सिस्टम चला नहीं पाएंगे। अभी ठंड आएगी, ठंड के समय भी हम छुट्टी देते हैं, उसमें भी कितने दिन बंद करेंगे। और स्कूल्स को कुछ समय जो चलने का समय है वो तो रखना पड़ेगा। और ये कोई बात नहीं हुई कि अब गर्मी हो गई है तो मैं स्कूल बंद कर दूँ। इस तरह के डिमांड को लेकिन स्कूल बंद करना इसका कोई समाधान नहीं है। स्कूल की फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, शेड है। अब हम अभी इस तरफ नहीं पहुंचे हैं कि एयर कंडीशनर्स लगा दें।
वो भी धीरे धीरे जैसे हम लोगों को ये सुविधा मिलती रहेगी हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। इससे उसका कोई संपर्क नहीं। छुट्टी की बात आलोक कुमार, तालीम के कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और छुट्टी के हवाले से बताया कि छुट्टी नहीं दी जा सकती है, लेकिन कुछ महकमों को छुट्टी है। एक तस्वीर हम आपको बडगाम की दिखाते हैं, शायद ये महकमा छुट्टी चला गया है। तस्वीर आबिद दिखाएगा, और आबिद ये तस्वीर जो है बडगाम की दिखा रहे हैं, जहां बडगाम में 2 साल पहले ही सरकार ने 4.5 करोड़ रुपए के हवाले से ये सुखनाग सोजनी एम्ब्रॉयडरी हेरिटेज क्लस्टर का इफ्तिताह किया था। 4.5 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए, लेकिन आज भी इस पर ताला चढ़ा हुआ है। इस सेंटर से आम लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है। मुकामी लोग कहते हैं कि बदकिस्मती से ये अब मंशियात का अड्डा बन चुका है। सारे इलाके के लपाड़े आके यहाँ जमा हो जाते हैं और फिर यहाँ पे दम मारो दम चलता है। तो ये जो इलाका, ये जो बिल्डिंग है, ये बडगाम में है, और इस बडगाम में इस इमारत से यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ की पुरानी जो हमारा कला है, उसको फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम उठाने थे। लेकिन इमारत पे आज भी ताला, इमारत के आसपास की हालत खस्ता, इमारत के अंदर सब कुछ ख़राब। एक सेंटर बनाया गया था। इस बिल्डिंग पे करोड़ों रुपया जो है वो खर्च किया गया। आवाम का जो टैक्स है वो ज़ाया किया जाता है इन बिल्डिंग्स पे, ये बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ये बिल्डिंग जो है जब से ये कंप्लीट हुई है, इसमें हमारे गवर्नर साहब जो है उन्होंने इसमें प्रोग्राम था ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं सनम एजाज, देख रहे थे आप वॉइस टेलीविजन उर्दू। आज के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। रात 7:30 बजे देखना ना भूलिए हमारा खास प्रोग्राम मुद्दा। आज का मुद्दा, महबूबा मुफ्ती ने आज जो तकरीर की वो कहना क्या चाहती हैं, और आज के मुद्दे में मेरे साथ बीजेपी भी रहेगी, पीडीपी भी रहेगी, हो सका तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इंक्लूड करेंगे। रात 7:30 बजे देखना ना भूलिए प्रोग्राम मुद्दा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।